नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। और ये प्लेटफार्म का हमने जो है ऑनलाइन आप देखेंगे तो ऐप पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि पेड प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोग के लिए परचेज किया गया है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और हमने इसका 4 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है बना दिया है, वहाँ से जाकर के आप सारा वीडियो जो है देख पाएंगे। वैसे एडुटेरिया का हो गया, प्लेटफार्म का हो गया, ज्ञान बिंदु का हो गया, बहुत सारा हमने सेट जो है अपलोड किया है। आप उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बहुत सारा क्या है कि पीछे वाला चीज़ भूलता चला जाता है। आप स्पीड में लगा के एक सेटिंग होता है यूट्यूब में, आपको भी पता होगा, उसको लगा करके आप जब स्पीड से देखेंगे तो आपका बहुत सारा रिवीजन जो है डेली होता चला जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोला कि तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 जो है किन देशों के मध्य जो है आयोजित किया गया है। चलिए बताइए, इसका वीडियो का यानी पहले प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है किस राज्य द्वारा जो है किया गया है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी लोग में से बहुत लोग कमेंट ये करेंगे सर ये एडुटेरिया का क्वेश्चन है और ये कॉपी पेस्ट किया गया है। तो अगर मान के चलिए एडुटेरिया का ही क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है, हमको रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। ऐसे हम वीडियो को देखेंगे तो हमको याद भी हो जाएगा। तो आप देखिए, याद कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद होगा तो बेहतर ही होगा। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। कमलेश डी पटेल का जो संबंध है दोस्तों, ये हमारा अध्यात्मवाद से है। किससे है? अध्यात्मवाद से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी हैं। कौन है दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है। ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों 5वें का, तो 2025 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किस आईआईटी ने वाटर्न Q5 रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो है जीता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का जो खिताब है पुरुष एकल में किसने जीता है। पुरुष एकल में जो खिताब है दोस्तों, ये किसके द्वारा जीता गया है। देखिए, ये हमारा हो जाएगा विक्टर एक्सेलेसन। विक्टर एक्सेलेसन 7 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया था दोस्तों, तो इसमें 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। 3 फिल्मों को ऑस्कर 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध जो है किस देश से है। इसका जो संबंध है दोस्तों, ये कौन से देश से संबंध इसका रखता है, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। मीर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है। मीर एवं पूर्णा जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे किस भारतीय राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा भारतीय राज्य है जो हमारा बांग्लादेश से नहीं लगता है। तो इसका आंसर देखिए, हमारे यहाँ पे जो मणिपुर दिया गया ये नहीं लगता है। 5 राज्य या 4 राज्य से लगता है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो मणिपुर जो है हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जो स्वीकृति है संसद के समक्ष जो है रखा जाना आवश्यक है। कितने माह के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, ये सब लिखा गया है आपका ऑप्शन में। तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। क्या हो जाएगा? 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है। राज्य सरकार को कृषि आयकर जो है कौन नियत रखता है या फिर करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत का संविधान। कल या फिर परसों हो सके तो आपका बिहार दरोगा का एक पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस का वीडियो आ रहा है, आप उसको वीडियो को देखिएगा। और जितना मैंने आपको सिलेबस बताया, मतलब उस वीडियो बताया जाएगा, उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका स्कोर जो है हर एक सेट में कितना जल्दी आपका बढ़ेगा, है ना। तो उसको सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे आपने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया होगा अब तक। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है की जाती है, तो ये किया जाता है उच्च न्यायालय में। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी।
प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है दोस्तों ये कब हुआ था? प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ये हमारा 2014 में हुआ था, 2014 में। आगे है कि क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द जो है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे है कि CBFC का पूर्ण कप क्या है, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है। तो इसका देखिए होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प जो है गलत है? देश और राजधानी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए 19 की अगर हम बात करते हैं तो गेबोन जो हमारा है बुंजुल, ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी वेनेजुएला जो है हमारा काराकस सही है। सोमानिया हमारा बुखारेस्ट सही है। उसका बारबाडोस जो हमारे यहाँ पे ब्रिज टाउन जो है सही दिया गया है। भारत के किस राज्य में महोत्सव महोत्सव जो है मनाया जाता है? महोत्सव महोत्सव, देखिए महोत्सव महोत्सव की बात करते हैं तो ये नागालैंड में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? नागालैंड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस राष्ट्र बोल रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया है? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का यहाँ पे निर्माण जो है करवाया गया है। तो कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ऑप्शन नंबर बी। महाविभास सूत्र की रचना जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा वसुमित्र के द्वारा जो है महाविभास सूत्र की रचना जो है किया गया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का यहाँ पे मुकाबला किया था। तो कर्ण द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार जो है सही है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा काल क्रम के अनुसार जो है सही दिया गया है। तो रामानुचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए इसमें मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। और अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, सही था। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र जो बनाने में निपुण था, ये भी हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 सही है। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो है कब हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। 1907 ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है नहीं किया था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, मोहम्मद अली, उसके बाद लाला लाजपत राय, ये सब किए थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो है इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन समर्थन नहीं किया था? तो बी यानी मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो एक समान होता है दोस्तों, तो बल तोरण, बल तोरण ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा जो है किया जाता है? कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है तो जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब। आंसर हमारा 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ऊष्मा का कुचालक के रूप में दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमको सही जो है छांट करके बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल में ध्वनि की चाल 51, एक सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी जल में ध्वनि की चाल जो है 15-31 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा जो है दर्शाया जाता है? ये कौन से सूत्र के द्वारा जो है दर्शाया जाता है? तो 2n² हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन जो है मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन जो है मौजूद होते हैं? तो इसमें आपका उत्तर जो है यहाँ पे ए दिया गया है, 33 का यहाँ पे 0 दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है किस लाइकेन से प्राप्त होता है?
ये कौन से लाइकेन से प्राप्त होता है दोस्तों? देखिए इसमें आंसर रोसेला दिया है, क्या हो जाएगा? रोसेला से प्राप्त होता है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत जो है सबसे छोटी होती है? छोटी आंत जो है दोस्तों सबसे छोटी होती है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। शेर में देखने को मिलता है, शेर। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या होगा। इसमें देखिए 1 4 2 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है दूसरे पेज पे दिया गया है। तो यूकेलिप्टस की बात करते हैं तो आवृत्ति बीज हो जाएगा, साइकस हमारा हो जाएगा अनावृत्ति बीज हो जाएगा, फर्न हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइट हो जाएगा, और क्लेमिडो मोनाज जो है हमारा यहाँ पे सवाल हो जाएगा। तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे वृषण हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये सब मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से आप पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। देखिए मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि आप इस नंबर पर मैसेज करके 87 56 54 65 33 आप इसे जो है बिहार दरोगा लिख के भेज दीजिए। डेली सुबह के 7 बजे से पहले सेट अपलोड हो जाता है ग्रुप में, और डेली लोग लगा रहे हैं, तो आप भी लगाइए, किसी से पीछे मत रहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द है किस देश से लिया गया है? तो ये जो है कौन से देश से लिया गया है दोस्तों? तो देखिए ये लिया गया है हमारा फ्रांस से लिया गया। कहाँ से? फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। चलिए आगे आते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? इसमें हमारा सही कौन सा है, सही बताना है। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है अनुच्छेद 239, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85। आंसर हमारे यहाँ पे सभी सही है। संविधान की अनुसूची जो 6 दिया गया है, किस सूची या फिर किस राज्य में ये लागू नहीं होता है? फिर से पढ़ लेते हैं। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में जो है लागू नहीं होती है? तो नहीं होती है तो 3 और 4, यानी हमारे यहाँ पे सिक्किम में और मणिपुर में नहीं होता है, बाकी असम में होता है, मेघालय में होता है और त्रिपुरा में भी देखने को मिलता है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है क्या हो सकता है? मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है दोस्तों ये हमारा बी हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या जो है डैश है, तो आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर देखिए सभी लोग याद करते चलिए, है ना। चलिए आगे है, बोला कि मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मेगुती, अगर आप ये सेट लगा चुके हैं रूट एरिया में तो कम से कम आप सब लोग का यहाँ पे 80 प्लस स्कोर आना चाहिए। अगर आपका इससे कम स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फिर से क्वेश्चन सेट देखना चाहिए। कोई भी सेट आप लगाएं उसको कम से कम 10 दिन 5 दिन के बाद फिर उसको लगाइए, देखिए उसमें से बहुत सारा आपको भूल गए होंगे, तो याद रखना जरूरी है। आंसर हमारे यहाँ पे देखिए कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारे यहाँ पे शशि थरूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा 48 का लाला लाजपत राय हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे कौन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी किया होगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा जो है 50 का यहाँ पे सर्वोदय शब्द का यहाँ पे प्रयोग की अगर हम बात करते हैं क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? सर्वोदय शब्द, इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए एक आता है सर्वोदय यानी सर्वोदय समाज आता है, तो सर्वोदय समाज जो है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है। सर्वोदय शब्द पूछा जाए तो महात्मा गांधी, सर्वोदय समाज पूछा जाए तो आप विनोबा भावे मारेंगे।
किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र जो है रहते थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 51 का? देखिए 51 का आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे के देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो है प्रसिद्ध था देवल, तो ये हमारा हो जाएगा सल्तनत काल में, सल्तनत काल ऑप्शन नंबर ए। 95वें ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड जो है दिया गया था। इस गाने के संगीतकार कौन है? देखिए इस गाने के संगीतकार की बात करते हैं तो एम कीरावानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण जो है किस देश के द्वारा जो है किया गया है? मैंडस तूफान का नामकरण जो है दोस्तों ये किया गया है यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे कि जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है? जलदूत ऐप तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, 55 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? आम बजट 2023-24 तो ये हमारा हो जाएगा 60,000 करोड़। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब किया गया है? यानी किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ये महिला मंत्रालय के द्वारा या फिर महिला आयोग मंत्रालय आप बोल सकते हैं, महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आते हैं, बोला कि विश्व दाल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस मनाते हैं 16 फरवरी को दिन, 16 फरवरी। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा किया गया है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा किया गया है तो ये कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमूर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है दिया गया है? अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है दिया गया है? तो आप ये कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है दिया गया है? फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है दिया गया है तो ये इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट जो है पड़े हैं? तो यहाँ पे कुल वोट पूछा गया है तो 63 का आंसर हमारे यहाँ पर 47 से 54 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया था? नीली क्रांति तो देखिए नीली क्रांति हमारा हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 66 का? देखिए 66 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं दोस्तों। 67 का आंसर हमारा हो जाएगा एक्स किरण, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि क्या जो है तरंगों की विशेषता नहीं है? तो माध्यम नहीं है, बाकी आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य है और आयाम भी है। तो याद रखेंगे माध्यम नहीं है। चलिए आगे है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा निष्क्रियकरण हो जाएगा। आंसर हमारा दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित चार तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व जो है इसमें भिन्न है? बताइए इसमें अलग हमारा कौन सा है? तो अलग की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा पोटेशियम जो है हमारा इसमें अलग है। आगे है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं?
देखिए विभिन्न प्रकार की कोशिका है दोस्तों यहाँ पे होता है। तो 72 का हमारा हो जाएगा जटिल ऊतक, नोट कीजिएगा, जटिल ऊतक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इस्तेमाल किया जाने वाला जो तंत्र होता है, यंत्र होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका हो जाएगा इंडोस्कोप। क्या हो जाएगा? इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? चलिए आराम से क्वेश्चन को रोक लीजिए, यानी वीडियो को रोकिए, फिर आंसर कीजिए इसका क्या होगा। इसका देखिए आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2, यानी विभेदित उत्पाद हो जाएगा। दूसरा हमारा है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दिया गया है? सर्वोच्च प्राथमिकता तो ये दिया गया है नौवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए इनमें से सभी हमारा सही दिया गया, यानी उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्त, मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख भानुगुप्त। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? मुक्ति जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे मिलान करके बताना है। देखिए फ़कीर विद्रोह जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मजनून शाह एवं चिराग अली। भील विद्रोह हमारा हो जाएगा सेवाराम। चुराव विद्रोह हमारा हो जाएगा दुर्जन सिंह, और चेरो विद्रोह हमारा हो जाएगा भूषण सिंह। आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू इसमें आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित जो है किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए इसमें जो हमारा परामर्श दायी क्षेत्राधिकार दिया गया ये हमारा नहीं है। बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सही है, अपीली क्षेत्राधिकार सही है, और निरीक्षण का क्षेत्राधिकार जो है इसमें सही दिया गया है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा, तो ये आपको देखने को मिलता है कच्छ का रण। याद रखेंगे कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर जो है पाया जाता है? कौन से बायोम में सबसे कम तापांतर जो है देखने को मिलता है? तो सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्वीटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 87 नंबर। बोला कि गोल्फ की गेंद का वजन जो है कितना होता है? तो अगर हम इसका वजन देखें दोस्तों तो करीबन 45.94 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? गुरुजी के उपनाम से हम जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का? कमेंट करके बताइए आप सब लोग। सिंपल प्रश्न है। आगे किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? मृदा क्षरण, तो ये हमारा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला जो है भारत के केवल एक राज्य में ही फैली हुआ है? भारत के केवल एक राज्य में फैला हुआ है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा अजंता। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिके बराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक जो है मौजूद होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी मार्सिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्सिलिया। याद रखेंगे। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं।
जो निम्न में से किसका बना होता है? जो निम्न में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है ऑप्शन नंबर बी, सी, ए तथा पी से। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? आंसर हमारा हो जाएगा यूजेनिक्स। याद रखेंगे, यूजेनिक्स। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो ये हमारा हो जाएगा यूके, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अवमूल्यन कहते हैं। याद रखेंगे, अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, यानी सत्य हमारा कौन सा है? तो इसमें हमारा देखिए वह, यानी यह शून्य हो सकता है, वह ऋणात्मक हो सकता है। तो 1 और 2 हमारा दोनों यहाँ पे सही दिया गया है। आगे हमारा ये सब मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप सब लोग ग्रुप के माध्यम से जुड़ के ये सब सेट लगा सकते हैं। मैं आपको कई बार बता दिया है कि उसमें डेली 7 से पहले, यानी 7 बजे से पहले प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है और सभी लोग सेट आराम से लगा भी रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।